हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से अपने आप को कैविटीज से बचा सकते हैं। क्या क्या तरीके हैं जिससे हम अपने आप को कैविटीज या फिर जिसे हम कीड़ा कहते हैं उससे बचा सकते हैं। वैसे तो कुछ कुछ पॉइंट्स जो है मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी दे रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं, लेकिन इसे जो है हम इकट्ठा करके एक साथ देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ब्रशिंग जो है हम सबको पता है कि अगर आप प्रॉपरली 2 टाइम्स ब्रश करेंगे तो आप अपने आप को कैविटीज से बचा सकते हैं। ब्रशिंग 2 बार से ज़्यादा जो है ज़रूरत नहीं होती, 2 टाइम्स अ डे और 2 मिनट मैक्स, बस इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ब्रशिंग की जो प्रॉपर टेक्निक है वो हमने एक प्रीवियस वीडियो में डॉक्टर शशांक ने डिस्कस कर रखी है। मैं उस वीडियो को जो है लिंक कर दूंगी लास्ट में, आप जाके उसे देख सकते हैं। सेकंड है हमारा फ्लॉसिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ब्रशिंग की ही तरह। ऐसा क्यों? ब्रशिंग जो है आप जब भी करते हैं तो आपकी विजिबल या दिखने वाली जितनी भी सरफेसेस होती हैं वहां तक ब्रश जाता है, यानी कि आपकी ऊपर वाली सतह हो गई, साइड्स की सतह जो भी है आपकी, वहां तक ब्रश जाएगा, क्लीन कर देगा। लेकिन जो हमारे दोनों दांतों के बीच की जगह होती है, प्रॉक्सिमल सरफेसेस जिसे हम कहते हैं, वहां तक वहां तक ब्रशेस नहीं जाते हैं। तो वो एरिया जो है क्लीन करने के लिए हमें फ्लॉसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और कीड़ा लगने का जो चांसेस होते हैं अधिकतर उधर ही ज़्यादा होते हैं, या तो ऊपर वाली सरफेस पे होते हैं क्योंकि वहाँ पे ग्रूव्स बने होते हैं, लेकिन वो विजुअल हो जाते हैं, मतलब वो दिख जाते हैं जैसे ही ब्लैकनिंग शुरू होती है। लेकिन जो बीच वाली सरफेस होती है वो जब तक नहीं दिखती है, जब तक या तो ज़्यादा कीड़ा लग गया है या फिर आपको पेन होना शुरू हो गया है, तो एक्सरे आपने करवाया तो आपको पता लगे। तो फ्लॉसिंग उन सब को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी हो जाती है। थर्ड है हमारा रिंजिंग यानी कि कुल्ला करना। जब भी आप कुछ भी खाएं, कुछ भी हैबिट बनाइए कि ये नहीं कि मीठा ही खाना है, कुछ भी खाएं कुल्ला करें। बच्चों की भी यही हैबिट डालिए, आप खुद की भी यही हैबिट बनाइए। इससे क्या है, जो भी आपकी फूड डेब्रिस, जो भी खाना पीना आपका मुंह में अटकेगा, जो कि कीड़ा करने के चांसेस जो रखता है, वो सारा आपका निकल जाएगा। तो आपने मंचिंग की है, स्नैकिंग की है, कुछ खाया है, मीठा खाया है, नमकीन खाया है, तो आप बस स्पिट कुल्ला कर लीजिए, उससे जितनी भी डेब्रिस होगी निकल जाएगी और कीड़ा लगने के चांसेस जो है आपके दांत में वो कम हो जाएंगे। एक है बहुत सारा पानी पीजिए। ये क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं क्योंकि पानी में एक तो पानी जो है जितना भी एसिड आपके मुंह में बनता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि एसिडिक होने की वजह से ही मुंह में कीड़ा लगता है, वो वीक बनाता है आपके दांतों को। ज़्यादा पियेंगे तो आपका जो एसिडिक कंटेंट है, मुंह में जो एसिड बन रहा है वो कम हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और मुंह की सफाई फ्लश हो जाएगा, जितना भी आपका डेब्रिस वगैरह कुछ भी है वो फ्लश हो जाएगा। तो उससे भी कीड़ा लगने के जो चांसेस हैं आपके वो घटा सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। अब जो लोग आरओ यूज करते हैं उनके लिए है कि आप जो है हमेशा ही आरओ ना यूज करें, कभी कभी बीच में जो है टैप वाटर भी यूज करें, यानी कि ताजे टंकी का जो पानी होता है वो भी यूज करें। एक तो आरओ जो होता है वो मिनरलाइज्ड वाटर होता है, सारे कंटेंट उसमें खत्म हो जाते हैं। तो टैप वाटर जो होता है इम्यूनिटी भी ग्रो करता है। आपको थोड़ा भी अगर पानी में अगर कीटाणु है तो आपको बॉडी जो है उसके अगेंस्ट जब फाइट करेगी तो आपकी इम्यूनिटी थोड़ा सा स्ट्रांग होगी। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि अधिकतर ही जिस भी एरिया में फ्लोराइड की मात्रा कम होती है वहाँ जो टैंक का पानी होता है उसके अंदर फ्लोराइड कंटेंट जितना भी हमारी बॉडी को चाहिए उतना मिक्स किया जाता है। तो वो जो है ताज़ा पानी आपको नल के थ्रू ही मिलता है। फ्लोराइड जो है मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि हमारे दांतों के लिए ज़रूरी है, हमें कैविटीज से बचाने के लिए ज़रूरी है। तो अगर हम कभी कभार टैप वाटर भी इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बॉडी को जो है, हमारे दांतों को जो है फ्लोराइड वो मिलेगा। तो जब वो फ्लोराइड मिलेगा आपको तो आपके दांत वैसे भी कैविटीज से बच जाएंगे। तो इसलिए अगर आप आरओ का पानी यूज़ करते हैं या फिल्टर्ड वाटर यूज़ करते हैं तो उसके साथ साथ कभी कभी टैप वाटर भी ज़रूर इस्तेमाल करें। लास्टली है वो आप सबको पता है कि शुगरी डाइट कम लीजिए, टॉफी कम खाइए, चॉकलेट कम खाइए। इसके अलावा आपको शायद ये नहीं पता है कि खाली शुगरी डाइट नहीं, ड्राई सीरियल हो गए जैसे कि कुछ भी सूखा भुना चना हो गया, ये सब भी आपको कीड़ा लगाने के चांसेस बढ़ा देता है। वो इसलिए क्योंकि जो भी सूखी ये चीजें होती हैं ये भी ग्रूव्स में जाके आपके अटक जाती है। दांत के ऊपर जो
गड्ढे होते हैं उनमें जाके अटक जाती है। जब वो अटकती है और नहीं निकल पाई तो वो भी कीड़ा लगाने के चांसेस जो है बना देती है। तो इन सब तरह की जो डाइट है जो भी आप ले रहे हैं उसको मना मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि हर किसी की अपनी एक हैबिट होती है, हर किसी की अपनी पसंद होती है, लेकिन उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। या फिर इन सब चीज़ों को इन बिटवीन मील्स मत लीजिए, मतलब आप स्नैकिंग करते हैं उस समय पे ना लीजिए, खाने के साथ ही इंक्लूड कर लीजिए, जिससे कि जब आप सफाई करेंगे तो वो सब भी आपके ना चपके। ये कुछ टिप्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप अगर ध्यान में रखेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे, अपनी हैबिट में लाएंगे, तो आप जो है कैविटीज अपने दांतों में, जो आपके दांतों में कैविटीज लगने के हैं उसके चांसेस जो है बहुत कम कर देंगे। दांत खराब होने की जो दिक्कत है वो आपको कम से कम हो जाएगी। और कोई और क्वेरी है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई टॉपिक है जिसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग।